ज्यादा तो नहीं, क्योंकि तो हो सकता है कि ये प्रेजेंटेशन मेरे हिसाब से 1 घंटे की है, हो सकता है ये 1 घंटा 15 मिनट भी हो जाए। सो प्लीज, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने जा रहा हूँ। सो मेरी तरफ से एक प्रयास है कि आज जो हम इस काम में हैं, तो ये काम में जो सबको पता है कि कैपिटल कोई फाइनेंशियल नहीं लगती है, इसमें जो कैपिटल है हमारी टीम है। तो हम अपनी टीम को कैसे बढ़ाएं, हाउ टू ग्रो अवर नेटवर्क। बेसिकली पर्पस ये है कि अगर हमारा नेटवर्क बड़ा है, हमारे साथ परिवार मेरा बड़ा है, तो हम इसमें सक्सेस जल्दी हो जाएंगे। अदरवाइज अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस। अगर टीम वर्क नहीं है तो हमें सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर जैसे कि हम किसी अच्छे काम की मुहूर्त की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम वेस्टिजियन हैं और वेस्टिज का कोई भी काम करते हैं, उस काम को करने से पहले अगर हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश में अगर हम अपने शिव जी को याद नहीं करेंगे, तो ये प्रेजेंटेशन देना हम वेस्टिजियन के लिए मतलब अधूरा रहेगा। तो सबसे पहले हम गौतम वाली सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है, और ना जाने कितने करोड़ों की कितने देशों में जिंदगी बदलेंगे। और जो वो कहते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वो कहते हैं अगर सक्सेस होना है तो सबसे पहले अपने में बिलीव लाना पड़ेगा। अगर हम सक्सेस हो सकते हैं तो हमारी सक्सेस केवल कोई भी कर सकता, वो हम ही है। अपना प्रतिबिंब शीशे में देखें, जो दिख रहा है वही आदमी। हमारे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि इन्होंने ये इतना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है। उसके बाद ऑब्वियस की वी आर द वॉरियर्स। तो और वॉरियर्स हमें जिन्होंने बनाया है, आज जो हमें लड़ने की इतनी शक्ति दी है, जो हम पहले गुमनामी की राह में गुजर रहे थे, तो उसके लिए रमेश पुनानी जी को, गुरशरण सर को, विक्की जी और ज्योति मैम को शुक्रिया कि उन्होंने हमें गुमनामी से निकाल के एक नाम की जिंदगी में, फेमस की जिंदगी में, सेलिब्रिटी की जिंदगी में हम लोगों को पदार्पण करवाया है। तो इनको कोटि कोटि धन्यवाद सब की तरफ से। अब आज जैसा कि दास सर ने बताया कि बेसिकली जो हम लोगों का टॉपिक है, हम लोगों का डिस्कशन का जो पर्पस है, वो है टेक्निक फॉर मैसिव ग्रोथ ऑब्लिक ज्वाइनिंग, और यू कैन वी कैन से द रिक्रूटमेंट। हमें आज ये मतलब हम कुछ टेक्निक पे बात करेंगे। अगर उस टेक्निक को फॉलो करते हैं और उस पे हम चलते हैं, तो हमारी टीम को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो हमारी टीम बढ़ेगी, वो टीम नहीं बढ़ेगी, वो हमारा एज ए परिवार, हमारी एज ए फैमिली बढ़ेगी। तो क्योंकि ये मतलब एक कहते हैं ना, शीशा जो होता है ना बड़ा कमजोर होता है, लेकिन और उसको उसमें अगर दरार पड़ जाए और उसको कोई टूट जाता है, तो उसमें फेस बहुत सारे दिखते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये रिलेशनशिप है, इसको तोड़ना नहीं है, सिंगल शीशा बना के चलाना है। अगर टूट गया तो बहुत दरार पड़ जाती है, और वो दरार फिर कभी मिटती नहीं है। जैसे कहते हैं ना, प्रेम का मत तोड़ो फटका है, टूटे तो टूटे मगर जुड़े जुड़े तो गांठ पड़ जाएगी। फिर आप कितना भी तोड़ेंगे गांठ पड़ी रहेगी। तो ये सबसे पहले इस मतलब जो टेक्निक में कि हमें बिल्कुल अपने अंदर को निर्मल रखना है, साफ रखना है, सो चीट किसी को नहीं करना है। अब टेक्निक में जब बात करते हैं, अगर हमें अपना मतलब टीम बढ़ानी है, टीम हमारी कब बढ़ेगी, जब हम बिग ड्रीमर हो।
अगर हमारा कोई ड्रीम नहीं है तो हम यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। ये जो लाइन है, ये जो हम वेस्टिज प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म केवल उन्हीं के लिए है, उन सबके लिए है जो ड्रीमर है। अगर ड्रीमर नहीं है तो हम नेटवर्क में कुछ भी नहीं कर सकते। हम यहाँ, मैंने यहाँ पे लिखा है, वन ऑफ द ग्रेट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल नेटवर्कर इज हैविंग द बिग ड्रीम्स। अगर बिग ड्रीम्स, ड्रीम नहीं, एक ड्रीम नहीं करना है। वेस्टीज हमारे एक सपना नहीं पूरा करती, जितने सपने हैं हमारे, मेरी टीम के, मेरी अपलाइन के, डाउनलाइन के, सबके पूरी करती है। एंड डेवलपिंग देम एवरी डे, सो हैव ए बिगर विजन एंड ए सॉलिड गोल प्लान। आपको जिस, ये जो प्लेटफॉर्म है शुरू में बहुत कांटों वाला है, आपको बताया जब कांटों में, जब गुलाब खिलते हैं, फूल खिलते हैं तो बहुत मजा आता है। कांटे तो पहले मिलेंगे, तो ये जो है ना, बिगिनिंग इज वेरी डिफिकल्ट इन दिस प्लेटफॉर्म। तो हमें यहाँ पे बिग ड्रीमर होना है, और जिनको हम रिक्रूट करने जा रहे हैं, जिनको हम अपनी फैमिली में ला रहे हैं, तो वो भी हमारे जैसे माइंडसेट के होने चाहिए। मतलब दैट शुड, वो लोग भी हमारी तरह ड्रीमर होने चाहिए। अगर ड्रीमर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है अपने साथ उनके नंबर बढ़ाने की। ज्यादा नंबर, देखो हमारे पास अगर हाथ दो हैं या जेम दो हैं, इन जेमों में मुझे डायमंड रखना है या स्टोन रखना है, ये हमें डिसाइड करना होता है। जब हम किसी से प्रोस्पेक्ट से डिस्कस कर रहे होते हैं, उस पहली मुलाकात में, लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको पहले इंप्रेशन में ही पता चल जाता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। और दूसरा मैं ये साथ में यही कहूंगा, जो आपके ड्रीम है ना, वो ऑटोमेटिकली, कोई भी ड्रीम ऑटोमेटिकली कंप्लीट नहीं होते हैं। उनके लिए डिटर्मिनेशन, उनके लिए फर्म डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, कमिटमेंट चाहिए होता है। आप ये सोचो, हमने बड़ा ड्रीम ले लिया कि मुझे अपनी टीम को बहुत आगे बढ़ाना है, सबको कार दिलानी है, और लेकिन आप ड्रीम तो ले लिया, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए डिटरमाइन नहीं है, उसके लिए हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं, उसके लिए कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि आई एम ए ड्रीमर। तो अगर ड्रीमर है तो साथ में, ड्रीम के साथ आपके साथ डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, कमिटमेंट आपको पैरेलल लेके चलना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं यहाँ पे एक जरूर स्टेटमेंट दूंगा, ये हमारी, डू नॉट कीप योर ड्रीम, डू नॉट कीप योर ड्रीम इन योर आईज, they may fall as a fear, they may fall as a tear. Store them in your heart, so that every heartbeat may remind you to convert them into रियलिटी। मतलब मेरा कहने मतलब, आप अपने ड्रीम को आंखों में मत रखो, क्योंकि आंखों में रखोगे तो आंसुओं के साथ बह जाएंगे। अपने ड्रीम को अपने हार्ट के साथ रखो, क्योंकि हार्ट, एवरी हार्ट हमेशा हार्ट बीट करता है। जब हर हार्ट बीट आपको याद दिलाएगी कि आपके ये ड्रीम है, आपके ये ड्रीम है, ये ड्रीम है, और इसीलिए उनको, आपको जितना वो याद होंगे, जितना आपको आपके दिमाग में रहेंगे, उतना आप उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करोगे। सो आपको, आप में जो बंदे से मिल रहे हैं उनमें फायर, डिजायर, ये ढूंढना पड़ेगा, जज्बा ढूंढना पड़ेगा प्रोस्पेक्ट में। पहली कंडीशन, आपकी टीम की खुद की ग्रोथ के लिए जो भी टीम में ला रहे हैं, वो आपके साथ आपकी तरह ड्रीमर हो, फायर वाले हो, जिनमें खूब आग जल रही हो। सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होना चाहिए उसके बाद, आपकी पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। पॉजिटिव माइंड का मतलब ये है कि आप कहीं भी जाएं, निगेटिव नहीं सोचना है। ऊपर वाला कहते हैं ना, आप अच्छे मन से बाहर निकलते हैं तो पूरी कामयाब आपकी सहायता करती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कभी भी यहाँ पे डोंट साउंड अपोलोजिस्टिक अबाउट इट, मतलब इट यहाँ पे कंपनी के लिए है, आप अपनी कंपनी के लिए अफसोस मत करो, because you know that you are trying to share a splendid gift with someone। आप जिस प्रोस्पेक्ट्स के पास जा रहे हो, इस फेस्टिव के बारे में बताने के लिए, आप जब किस भी है, जेंट्स लेडीज जो भी आपका प्रोस्पेक्ट अगर आपके साथ जुड़ता है, तो बदले में क्या होगा, उसकी लाइफ तो बदलेगी, उसकी 7 पीढ़ियों की लाइफ बदलेगी। तो आपको यहाँ पे सेम नहीं करना है अपने पे, आप उसके भले के लिए जा रहे हैं।
ये उसकी किस्मत है, वो आपके साथ आता, हमारे साथ आता है या नहीं आता, दैट इज सेकेंडरी। बट फर्स्ट हमारा क्या था थॉट, अगर वो आएगा उसकी लाइफ बदलेगी, उसके ड्रीम पूरे होंगे, साथ में उसके बच्चों के होंगे और आने वाली 7 पीढ़ियों के भी सपने पूरे होंगे। तो यहाँ पे आपको पहला पॉजिटिव माइंड हमेशा बना के रखना है और अपने को कभी भी मतलब अफसोस नहीं करना क्यों मैं उसके पास चला गया, कभी नहीं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक टेबल लिखी है, 5 बन जा 3 है। मतलब यहाँ पे आप पॉजिटिव माइंड को कैसे जज करोगे? सम टाइम आप देखते हैं ना, गिलास रखा होता आधा, अगर कोई बंदा कहता है वो गिलास आधा खाली, कुछ भी बहुत से एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने ये भी एग्जांपल दिया है, 5 की टेबल यहाँ पे 5 बन जा 3 है, रेस्ट टेबल इज करेक्ट। अगर आप किसी से ये एग्जांपल लिख के बताते हो तो उससे पूछते हो ये टेबल कैसी है, अगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे कहता है ये टेबल गलत है, तो इसके मतलब वो बंदा निगेटिव है। यहाँ पे ये टेबल गलत है, एक मतलब 10% टेबल गलत है, 90% टेबल करेक्ट है। 90% ये अगर वो कहता है 90% टेबल करेक्ट है, तो आपका वो प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव माइंड का है, आपके साथ वो चलने में मजा रहेगा। तो कमियां तो सब में है, कोई भी नो मैन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं। अगर परफेक्ट होता तो पुरुषों में उत्तम होता, पुरुषों में उत्तम हमारे केवल एक भगवान राम है। तो कमियां मेरे में भी है, सब में भी है, तो हमें कमियां नहीं ढूंढनी है, आपको उसमें पॉजिटिवनेस देखना है। हर आदमी में कुछ, बहुत सुंदर लड़की में भी ध्यान से देखोगे तो कोई कमी निकल आएगी, एक कोई मतलब काली और सांवली लड़की या ध्यान से देखोगे तो उसमें भी कोई पॉजिटिवनेस निकल आएगा। मे बी उसकी आंखें अच्छी है, मे बी उसकी नाक अच्छी, मे बी उसके लिप्स अच्छे, एनीथिंग। तो आपको माइंडसेट पॉजिटिव लेके चलना है। सेकंड टेक्निक, अगर ये चीज नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने को वेस्टीज में एटलीस्ट धोखा दे रहे हैं। वो आपकी टीम आपके साथ मतलब फैमिली वाली नहीं चलेगी, बिजनेस वाली चलेगी, और वेस्टीज हमारा बिजनेस नहीं है, वेस्टीज हमारी फैमिली है। थर्ड क्या है, मेक इट, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। Make a decision that you will become the master of this industry, not give up in any situation. आपको पहला डिसीजन लेना है, इसमें आ गए हैं तो सक्सेस लूंगा, इसमें आ गए हैं तो मास्टर बनूंगा। कुछ आंधी तूफान आ जाए, मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ज्वाइन होने के बाद छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, अगर आपकी ये अंदर डिसीजन आ गया कि छोड़ेंगे नहीं, तो आपको आधी सक्सेस तो वहीं से मिल गई। दूसरा है कि आपको डिसाइड टू लेट गो योर फियर, टू डिसाइड टू लेट गो ऑफ योर फियर ऑफ टॉकिंग टू द पीपल एंड कम आउट योर। आपको यहाँ पे एक बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसमें केवल आपको बोलना आना चाहिए। अगर बोलना नहीं आता है तो आपको इसमें सक्सेस लेट मिलेगी। आपको कोई रास्ता बता सकता है लेकिन चलना आपको है, अपलाइन आपको रास्ता दिखाएगी बट बढ़ना आपको है। तो यहाँ पे आपको बात करने की टेक्निक आनी चाहिए, इससे आपका जो डर है वो निकालना पड़ेगा, इस डर वाले सेल से आपको बाहर लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बात नहीं कर पाओगे, वेस्टीज के जितने प्रोडक्ट हैं अगर उनकी आवाज होती, हम सबकी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनमें इतनी बेस्ट क्वालिटी है। क्योंकि उनकी ऐड नहीं होती, मार्केट में कोई नहीं होता, उनको बताने के लिए हमें उनकी आवाज बननी पड़ती है, तो हमें टॉकिंग आनी चाहिए। इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, कभी गिव अप नहीं करना है। सिचुएशन तो बहुत आएंगी, कदमें तो लड़खड़ाएंगे, आपको पता ना, ठोकर खाने से हर चीज टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ऐसी एक चीज है जो ठोकर खाने की मिलती है, और वो ठोकर ऐसी होती है जो कहीं भी आपने कोई भी लेसन नहीं पढ़ा होता है, वो ठोकरें आपको सारी दुनिया के जीने के लेसन पढ़ाती हैं जो किताबों में नहीं लिखा है। और यहाँ पे एक चीज अपने मन में और भी लेना, जब भी डर लगे तो ये सोच के मतलब अपने डर को भगाना कि इस बार जब आप कहीं से किसी से मिलने जा रहे हैं तो इस बार जो मिलने की तरीका है, हम जो पहले गलती कर चुके हैं, इस बार आपकी शुरुआत जीरो से नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ पुराने आपके अनुभव है, आपकी अपलाइन की गाइडलाइंस है, गाइडेंस है,
आपकी अपलाइन आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रही है, उनकी अपलाइन की जो गाइडेंस है, आपके अनुभव है, तो इस बार आपका जीत पक्की हो। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि आपको डिसाइड करना, गिव अप नहीं करना है, और बात करने की कला आपको लानी है। उसके बाद क्या है, डेवलप ए रिक्रूटिंग माइंडसेट। आपको रिक्रूटिंग माइंडसेट डेवलप करना है। अब रिक्रूटिंग माइंडसेट, अब आप मेरे पास आते तो मैं आपको क्यों ज्वाइन करूं। आपका पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, एक्स वाई जेड के पास जाते हैं, वाई एक्स वाई जेड विल एसोसिएट विद यू। इस दिन आप वाई का क्वेश्चन आपने ढूंढ लिया अपने आप, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको प्रोस्पेक्ट से ज्वाइनिंग आपकी ना मिले। अगर जिस दिन आपका वाई क्लियर हो गया, आपको 99% आपकी सक्सेस हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिलेगी। अब ज्वाइनिंग में क्या करते हो, ज्वाइन इन द नेटवर्क इंडस्ट्री देन दिस मीन, अगर कोई आपने इस नेटवर्क में कंपनी को ज्वाइन किया, वेस्टीज को ज्वाइन किया है, तो आपके कुछ तो दिमाग में रहा होगा व्हाई यू ज्वाइन। अभी आप मेरे पास आते तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन कर, कुछ तो आपके माइंड में रहा। तो जब जो चीज आपके माइंड में था, पर्टिकुलर दैट रीजन यू ज्वाइन द वेस्टीज, सेम, तो ये यही चीजें आपको प्रोसेस में भी देखनी है। वो आपको अगर ज्वाइन कर रहा है तो उसके माइंड में कुछ होगा, जिसके लिए वो आपको ज्वाइन कर रहा है, वो आपको फाइंड करना है। हाउ यू फाइंड, और वो क्वालिटी आपको अपलाइन से धीरे धीरे सीख के मिलेगी। अब वो क्या हो सकती है, अब मैंने ज्वाइन किया, हो सकता है मेरा माटो हो इसको ज्वाइन करने का, मनी हो सकता, किसी का हेल्थ हो सकता, किसी की रिस्पेक्ट हो सकती, किसी की फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती, किसी को कार लेना हो सकता, किसी को घर लेना हो सकता, किसी को बच्चों को एजुकेशन हो सकती। कोई भी समथिंग इन रीजन इन माइंड, मतलब आपके माइंड में होता है, दूसरे के माइंड में होता है, और यही जो रीजन होते हैं, यही पर्टिकुलर सफिशिएंट होते हैं जो आपको अंदर से हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। आपको यही जो आपका जो रीजन है, जिस रीजन से आप इस चीज में जुड़े हैं, यही बार बार आपको इंक्रेज करता रहेगा, और आप इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी में आपको डिसाइड टू लर्न एंड डेवलप स्किल टू रिक्रूटमेंट, इसी के साथ साथ आप लर्निंग भी सीख जाएंगे, आपकी डेवलपमेंट भी होती जाएगी, और आप रिक्रूटमेंट करते जाएंगे। और ये तो दुनिया का दस्तूर है, लर्न किए कुछ भी नहीं आता। और मैं बार बार बोलता हूँ, फर्स्ट यू लर्न, बार बार बोल, फर्स्ट यू लर्न, फर्स्ट यू लर्न, फर्स्ट यू लर्न, देन रिमूव एल, व्हाट इज द रिजल्ट, दैट इज अवर रिवॉर्ड। आप बार बार लर्न करो, जितना लर्न कर लोगे, जितना सीख लोगे ना, उसके बाद एल अपने आप हट जाएगा, जो बचेगा वही हमारा रिवार्ड होगा। और रिवार्ड पता कहाँ आता है, बैंक में जमा होगा। इसके बाद हम डिस्कस करना चाहिए, हमारे को एक आना चाहिए बिल्डिंग द रिलेशनशिप। हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना आना चाहिए। मेकिंग फ्रेंड विद द पीपल स्टिल इन द नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क में हमें पैसा नहीं लगाना है, तो फैक्ट्री नहीं खोलनी है, दुकान नहीं खोलनी है, हमें इसमें चाहिए क्या, हमें लोग ही तो चाहिए। और लोग कब मिलेंगे, जब हमें आनी चाहिए, फ्रेंड बनाने के तरीके आने चाहिए। और फ्रेंड आपके तभी बनेंगे जब आप लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, भरोसा उनका अपने ऊपर बनाएंगे। और भरोसा कुछ इस, भरोसा कांच की तरह, बिल्कुल मैंने पहले बोला, भरोसा बिल्कुल कांच की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखते हैं। अगर आपने किसी का भरोसा तोड़ दिया तो कुछ भी कर लेना, वो कभी भी दोबारा बाद में आपके साथ आ भी जाए, लेकिन एक उसके दिल में टीस रहेगी। तो भरोसा नहीं तोड़ना है, और किसी से मिलना है, बिल्कुल फेयर डील करना है, आता है तो बेस्ट, नहीं आता तो नेक्स्ट। और यहाँ पे एक्स के पीछे नहीं भागना है, और नेक्स्ट के पीछे नहीं भागना है, अपने लिए करना है, और अपने बेस्ट के लिए भागना है। जो एक्स हो गया भूल जाओ, और नेक्स्ट से फ्यूचर मुझे पता नहीं, एक्स पास पीछे नहीं भागना, नेक्स्ट के पीछे नहीं भागना, भागना अपने बेस्ट के लिए, बेस्ट के पीछे भागना है, बेस्ट हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमें करना है डेवलप पॉजिटिव डेली हैबिट्स।
हमें अपने में हमेशा पॉजिटिव हैबिट अंदर से डेवलप करनी है। ये जो पॉजिटिव, जो जितनी हमने टेक्निक बात की, ये टेक्निक हमें हर जगह काम आएंगी। मुझे अपनी फैमिली के साथ बैठने में काम आएंगी, अपनी टीम के साथ काम आएंगी, हमें अपने अपलाइन के साथ काम आएंगी। तो स्ट्राइव टू डेवलप द पॉजिटिव हैबिट्स एवरी डे। यू कैन अचीव दिस एनफ टू एजुकेट, एजुकेशन, वेबिनार, ट्रेनिंग, रीडिंग बुक, etc. टू हेल्प डेवलप द पॉजिटिव माइंड्स। अब ये ट्रेनिंग पॉजिटिव चीजें आपको कैसे आएंगी? आपको वीडियो पढ़नी वीडियो सुननी पड़ेंगी, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जो हमारी अपलाइन को किताब बताती है उसको पढ़ो, ट्रेनिंग लो, अपलाइन से गाइडेंस लो, और इसको डेली करना है। और ये मतलब कोई भी हैबिट हो सकती है। नेटवर्किंग में हो तो एक हैबिट आपकी आ जाना चाहिए कि आप, इट कुड बी कनेक्टिंग विद एटलीस्ट 1 or 2 पीपल एवरी डे इन योर नेटवर्क। आपके एक माइंडसेट बना लिया, मैं कुछ भी करूं 24 घंटे में, जब तक 2 मीटिंग नहीं कर लूंगा, 2 लोगों से बात नहीं कर लूंगा, 5 लोगों से बात नहीं कर लूंगा, तब तक हम सोएंगे नहीं। वो हैबिट करो। लेकिन जो भी हैबिट है, हमेशा गॉड को थैंक्स देना, अपने अपलाइन को थैंक्स देना, और कुछ भी नहीं करना है। वैसे ये चीज है ना, नेटवर्किंग बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। केवल एक काम करना है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में फंसे रहो, जो अपलाइन कहे वो डाउनलाइन को बता दो, और आपका सक्सेस बढ़ता रहे। कुछ भी नहीं करना, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में फंसे रहो। जो अपलाइन बोले उधर सुनो और इधर बता दो, इधर सुनो इधर बता दो। लेकिन आप बात नहीं करोगे अपलाइन से, मीटिंग नहीं करोगे, आपको पॉजिटिव रहना है दुनिया में। अभी मैं पॉजिटिव इस पे आगे अभी थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि में लोग रिक्रूट कैसे होंगे। फिर क्या, ऑलवेज बी रेडी। हमें हमेशा तैयार रहना है। किसके लिए तैयार रहना है? अपनी टीम के लिए, मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। मतलब हमें ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। अब देखो, मैं मीटिंग कर रहा हूँ, घर में बैठा हूँ, तो चाहता मैं शर्ट पहन लेता, टी शर्ट पहन लेता, नहीं। अगर मीटिंग दे रहे हैं, मीटिंग ये मान के दीजिए कि वी आर नॉट ऑन जूम, वी आर एन हॉल, हम एडिटोरियम में खड़े हैं, तो जैसे सूट में जाना है वैसे यहाँ पे भी आना है। अभी हम, आप लोग देखोगे ना, जूम में आ जाते हैं, टी शर्ट मतलब बनियाइन पहने हैं या लोअर टी शर्ट में आ रहे हैं, तो जैसी रही भावना मन की, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। जैसे आपके थॉट होंगे आपके अंदर, वैसे। दास सर ने कहा था कि आपको कुछ सीखना है, कुछ सीखना है तो पहले कुछ निकालना पड़ेगा, तभी दूसरी चीज आएगी। ये माइंड का नेचर है। माइंड में अगर कुछ भरा है, कबाड़ हटाओगे तो अच्छी चीज आएगी। अब ये आप पे डिसाइड करना आपको भरना क्या है। तो दासर ने जैसे शुरू में बोला था कि आपको माइंड खाली करके रखना है, सो देट आपको अच्छी चीज मिल जाए। तो अब ये नहीं करोगे, अब वहां पे बनियान पहन के बैठ गए, लेट के देख रहे हो, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर जूम मीटिंग भी देख रहे हैं तो पहला माइंडसेट ये होना चाहिए, हम वेल सेट और सिस्टमेटिक वेल में बैठे। तो ये तरीके हैं अपने को मतलब कॉन्फिडेंस देने के लिए, अपने में एनर्जी लाने के लिए। लाइक दैट वेल ड्रेस होना है, ऑलवेज कैरी बिजनेस किट। अब बिजनेस किट भी लेनी है, टूल भी लेना है, कैटलॉग भी लेना है, बुक्स भी लेना है, कार बुक लेना है, व्हील ऑफ, ये सब। अब हम क्या करते, किसी के पास जाते हैं, पर लाके दे रहा है आपको, तो आपको प्रोस्पेक्ट क्या समझेगा? ये बंदा मेरे को ज्वाइन करने के लिए आया है और इसके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको लगता है कि वो आपको ज्वाइन करेगा? नहीं। तो आप किसी के पास जा रहे हैं, वेल ड्रेस जाना है, पॉइंट बात करना है, निगेटिव नहीं बोलना है, जिससे बात कर रहे हैं उसके घर में किसी और शब्द किसी से नहीं करना है, आपके अकॉर्डिंग रूल फॉलो करने चाहिए। और आपकी वैसी के जितने टूल हैं वो होने चाहिए, कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए, सो दैट आप उसको वहां पे दिखा सको, सो दैट उसको कॉन्फिडेंस आए। जो दिखता है वही बिकता है, जो बोलेगा उसको सुना जाएगा, जो सोता है वो खोता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है टेल गुड स्टोरी। जिसको ये नहीं आती है, you should be able to collect and tell and motivated story to encourage people to join। आज ये मेरा ओपन चैलेंज नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस है। अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो आप नेटवर्क में कभी सक्सेस नहीं हो सकते।
गुड टेली स्टोरी का मतलब ये नहीं कि आप रामायण कथा सुनाने लगे, नहीं, आपको अपलाइन के बारे में बताओ कि वो हमारे अपलाइन है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। आज गुरशरण सर हैं 35 लाख का चेक ले रहे हैं, विक्की सर हैं 25 लाख का चेक ले रहे हैं, दास सर हैं 6 लाख का चेक ले रहे हैं या 10 लाख का चेक ले रहे हैं, और नितिन अमन तो त्यागी सर हैं वो 8 लाख का चेक ले रहे हैं। तो आपको ये बताना पड़ेगा, लेकिन वो आज ले रहे हैं, उसके पीछे उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है वो आपको बताना पड़ेगा, सो दैट आदमी को ये पता चल जाए इसमें आएंगे 1 करोड़, साल बाद 10 लाख भी आएंगे, और 2025 में 1 करोड़ रुपए महीने भी आएंगे, और ये डेफिनेट आएंगे। लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि आपको ओवरनाइट नहीं आएगा, आपको इसके लिए मेहनत। तो भाई मेहनत भी तो 1 करोड़ वाली करनी पड़ेगी। आज एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, 12-15 हजार की तनख्वाह लेते हैं, जो 25 साल अपनी लाइफ खराब करने के बाद शुरू करते हैं, और इसमें 1 करोड़ महीने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम 3 to 5 years तो डेडिकेटेड होके इसमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टोरी जैसे सुनानी नहीं आई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब स्टोरी मेरे से कहोगे तो मैं तो बहुत सुना दूंगा। एक सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक क्वालिटी आप में, टेक्निक ये होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए, लिसन एंड आस्क क्वेश्चन। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, मैंने क्या लिखा, लिसन एंड आस्क क्वेश्चन, उसको पहले सुनना है। Talking and selling can be challenge to the everyone, so if you can ask right question with your prospect, you will understand them better, and this is the only way you can understand your prospects need and wants. जब तक आप प्रॉपरली ठीक तरीके से उसको सुनोगे नहीं, जाके आप अपनी गाथा गाने लगोगे, आप मेरे पास आते हो, मैं आपको प्रॉपरली नहीं जानता हूं, तो मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। ये दुनिया का दस्तूर है, ये ह्यूमन नेचर है, हर आदमी अपनी बढ़ाई चाहता है। आप जाओ उसके पास, उसकी तारीफ करो, जब उसकी तारीफ कर दोगे वो खुद ही अपने बारे में बताएगा। सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। जब आप सुन लेंगे, मेनी नेटवर्कर डू नॉट लिसन, ask the right question. They are more focused on talking about their plan, product, and how to sell, how there is company's excellence, rather than asking the right question from the prospect. अब हम क्या करते, जाते कंपनी बताने लगेंगे, प्रोडक्ट बताने लगेंगे, कंपनी कैसी कुछ है, तो उसको कहते ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी हो रहा है। तो यहाँ पे बहस वाला काम मत करो। मैंने पहले ही बोला, जो हमारी कंपनी है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, तो उसके लिए आपको वैसे ही अफसोस नहीं करना है, और आप जाओ उसके पास रहें, उसके फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके बच्चों की लाइफ के लिए, उसके ड्रीम पूरा करने के लिए। तो शर्माना नहीं, लेकिन फिर भी हम, आपको पता है, क्योंकि आप कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आप अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, आपकी अपलाइन ने आपको सिखा दिया है, इसलिए आपको ये चीजें पसंद है। लेकिन अभी प्रोस्पेक्ट को नहीं पता है, तो नए प्रोस्पेक्ट को जाते ही आपको प्लान, प्रोडक्ट ये सब नहीं दिखाना है। पहले उसको समझो, उसके वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसकी क्या नीड है, वो क्या चाहता है। जब वो उससे जब बात करोगे तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉस्मेटिक बताना है, तो उसको वेलनेस नहीं बतानी है। तो आपको उस बात करने में, उसके क्वेश्चन आंसर में आपको पता चल जाएगा कि उससे क्या बात करनी है। यहाँ पे आपको हमेशा हम्बल रहना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना। यू नीड टू ऑलवेज हैव a smile on your face so that people feel comfort around you and have a smile on their face when they think about you. अब क्या है, कोई बॉस है ना, बहुत गालियां देता है, जैसे मैं तो ऑफिस में हूँ, कोई मेरा बॉस बहुत चिल्लाता है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। एक बॉस बड़ा स्माइल से मिलता है, मैं बार बार उसके पास जाऊंगा। आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट से स्माइल करके मिलोगे तो आधा डर तो वहीं खत्म हो जाता है, दूसरे का, आपका, और कंफर्ट जोन में आ जाता है। समझिए, कंफर्ट जोन में आने के लिए फेस में स्माइल है। एक यार स्माइल एक ऐसी चीज है ना, दुनिया के आधे तो युद्ध ही खत्म होना चाहिए। यहाँ पे घमंड पे मैं एक थोड़ा एक स्टोरी सुनाऊंगा, जैसे मैंने कहा था, यू शुड बी द गुड स्टोरी टेलर।
एक बारी श्री कृष्ण और अर्जुन घूम रहे थे, तो अर्जुन ने कहा, भगवान मेरी एक दिल अंदर से बहुत इच्छा हो रही कि आपसे कुछ पूछूं, एक सवाल करना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, पार्थ पूछो। तो अर्जुन जी ने पूछा, भगवान मैं इतना दान देता हूँ, इतना दान करता हूँ, आप ये देखते हैं, आप तो मेरे साथ रहते भी हैं, कितना मैं दान देता हूँ, लेकिन जब दान का नाम होता है तो कर्ण का नाम पहले आता है, मेरा नाम आज तक किसी ने लिया ही नहीं। तो कृष्ण कहते, पार्थ इसमें आश्चर्य की क्या बात है, कर्ण दान देता है तो कर्ण का देते हैं, आप दान देते हो तो आपको नहीं याद करते। तो बोला, नहीं मैं भी दान देता हूँ, लोग मुझे भी याद करें, क्योंकि अर्जुन में थोड़ा मैं था। तो कृष्ण जी समझ गए थे, उन्होंने 2 पहाड़ सोने के बना दिए। बोले, अर्जुन को बोला, ये 2 पहाड़ सोने के हैं, ये अपनी प्रजा में बांट दो। अब अर्जुन वहां पे खड़े हो गए, प्रजा आती जा रही थी, सोना देते जा रहे, प्रजा आती जाती थी, सोना देते जाते थे प्रजा। और जब जब वो सोना देते थे, उनको लग रहा था मैं दान दे रहा हूँ। दान मैं नहीं देता हूँ, मैं तो एक उसका किया हुआ क्रिया हूँ, देने वाला तो दाता है, हम तो उसके भेजे हुए एक मुलाजिम है। कभी भी मैं दाता तो हो ही नहीं सकता, दाता तो मेरा श्याम है। तो अर्जुन को मैं आता जा रहा था, और फिर और कृष्ण की भगवान की लीला थी, वो पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो 1-2 महीने बाद कृष्ण अर्जुन जी थक गए, भगवान अब मुझसे नहीं ये सोना भटा जा रहा है। अब उन्होंने कर्ण को बुलाया, कर्ण आए,